एशिया कप जो होने जा रहा है इसी साल, उसका अब इंडिया की तरफ से बातें आ रही हैं कि हाँ जी खेलेगा इंडिया। मुंह की खानी पड़ी ना। हम थोड़े दिन पहले क्या बैठ के यहाँ बात कर रहे थे कि भाई आपको खेलना पड़ेगा, ये बायलेटर सीरीज नहीं है जी, आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, आपके मैचेस ही टेलीवाइज नहीं होंगे भाई। हाँ, अगर आप आपस में खेलेंगे नहीं, पैसा कहां से आएगा? जो बनिया होता है ना, उसको अगर आपको परेशान करना है तो उसको पैसों से परेशान कर सकते हैं आप। जंग में भी ऐसे ही हुआ, जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और उनको नुकसान होने लगा, उनको लगा कि यार इस तरह तो हमारा बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा, तो उन्होंने फौरन अमेरिका को बोला जंग खत्म कराओ। तो क्रिकेट में भी यही है, जब भी कभी आईसीसी का कोई इवेंट होता है, कुछ और होता है, कहता है जी हम खेलने को तैयार है। वैसे दुश्मन है पाकिस्तान के, लेकिन जब आईसीसी का इवेंट हो कभी मना नहीं करते। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस वक्त बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, हमारी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मुकाबला बनता है तो ऑब्वियसली T20 में ही बनता है। आईसीसी के टूर्नामेंट में क्या एशिया कप में आप गुल्ली डंडा खेलते हैं? क्रिकेट ही खेलते हैं ना, तो क्यों खेलते हैं फिर? जब आप इतने जोर जोर से बोलते हैं इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, तो वहां भी मत खेला करो ना। वहां क्यों सीधे हो जाते हो? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि पैसा आता है। इंडियन मीडिया का कहना है कि एशिया कप के मुकाबले दुबई में होंगे, लेकिन जब मेजबानी इंडिया कर रहा है तो मुकाबले दुबई में क्यों होंगे? आईसीसी के चेयरमैन, इसका टाइम कितना होता है? 3 साल। 3 साल से पहले उतर सकता है ये? वो यार ये कैसे सवाल मुझसे कर लेता है? उतार सकते हो, उतर सकता है कोई? उतर सकने नहीं, ये जो हरकतें करता रहता है इसमें उतर नहीं सकता क्या? ये अगर अपने आप को वीडियोस में दिखा देता है, पोस्टरों पे ले आता है, ये करता है, ये नहीं उतर सकता क्या? आईसीसी किसके कंट्रोल में है? फिर एशिया एशियन अभी वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पर कंट्रोल देखा जाए तो इंडिया का उसमें ज्यादा है। अगर इंडिया अभी भी ना करे या वो ना खेलने का करे तो हमारा तो एशिया का पूरा खत्म ही हो जाए। तो वो ये कभी भी खैर वो नहीं करेंगे, पर उन्होंने ये अभी कमिटमेंट भी जाहिर कर दी। उसमें ये होगा वो अपनी मर्जी का वेन्यू रखेंगे, अपनी मर्जी की चीजें कराएंगे जिसमें उनको फायदा हो, जैसे कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आपके सामने किया। पाकिस्तान के ऑलरेडी बहुत कम मैचेस होते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा कमाने का ये वाहिद मौका था और इसीलिए गिरा के जो भी बोलो हमने मना लिया बीसीसीआई को, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस की डेट्स कंफर्म हो गई। टेस्ट क्रिकेटर, चलो ये तो लोग मानते हैं ना कि मैं टेस्ट प्लेयर हूं, 5 टेस्ट मैच खेले हैं। शुक्र करें अल्लाह ने मुझे टेस्ट क्रिकेट खिला दी। तो बोलते हैं ये तो टेस्ट भी नहीं खेला, 5 टेस्ट मैच आपने खेले, ऐसी बात थोड़ी। टेस्ट क्रिकेट खिला दी, वरना यही सारे बैठ के कह रहे होते हैं यार क्या टेस्ट क्रिकेट भी नहीं, क्या बातें कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट खिला दी, एज अ टेस्ट प्लेयर क्या मैं ये बातें नहीं कर सकता? क्या मैं चीजें पूछ नहीं सकता? मैं भी इसी सिस्टम में खेला हूं भाई। और वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की किसी भी स्पोर्ट पे कोई भी जो पोजीशन है वो आते जाने नहीं देता, मगर उसके बावजूद उसको बार बार पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ रहा है, इस वजह से कि जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे आईसीसी भी बेनिफिशियरी है, जिससे इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी बेनिफिशियरीज है, तो उस वजह से वो फिर पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको अंदाजा हो जाना चाहिए, ये जो अभी एपिसोड हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जो हमने उनके साथ सिक्योरिटी के मामलात में उनके साथ जो किया, हमने उनके त्यारे गिराए, उनको अंदर नहीं आने दिया, तो उनको अब तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि सिक्योरिटी के मामलात पाकिस्तान में कैसे हैं। पाकिस्तान में कोई इतने सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं है। वो बंदा मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है ना, उसको मैं यहां बैठ के बता दूं मैं बेवकूफ नहीं हूं, ठीक है? और अगर तुम लोगों की बातों में आता हूं मैं, तो ये मत समझो मैं बेवकूफ हूं, मैं थोड़े दिन के लिए देखता हूं सिर्फ। ठीक है, ठीक है कि आपकी तरफ से क्या कुछ हो रहा है और मेरी तरफ से क्या कुछ हो रहा है। क्रिकेट एक बार फिर से रिवाइव हो रही है पाकिस्तान की, बिकॉज अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो उनको शायद घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं पर अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ना हो तो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया की क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ खेलेगा और कोई तीसरी टीम कुछ भी नहीं होगी, सब पैसा इनके पास आना जाना है, तो इनको ये पता है कि ये क्रिकेट बोर्ड भी ऊपर आता चला जाएगा फाइनेंशियली। ये इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्रिकेट नहीं खेलते। अगर इनको क्रिकेट का मसला होता ना या टीमों का मसला होता, ये इवेंट भी नहीं खेलते। हम सरप्राइज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ऑन पेपर इंडियन टीम तगड़ी होगी, ऑन पेपर इंडियन टीम के अंदर तिलक वर्मा, संजू सैमसन जैसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के अंदर तबाही फेर दी थी। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह कप्तान, सूर्या कुमार यादव और बाकी जो इंडियन टीम के अंदर अच्छे यशस्वी जायसवाल भी शायद T20 क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए नुमाइंदगी करेंगे। तो एक बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है। पिछला एशिया कप मुझे याद है कि उसका शेड्यूल का ऐलान करने के लिए पाकिस्तान ने एक तकरीब सजाई थी लाहौर में, और उसका ऐलान कर दिया जयशाह ने, पहले जयशाह साहब ने, जो एसीसी के उस वक्त सदर थे। तो ये मत कीजिएगा आप। मोहसिन नकवी साहब से अपील करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि आप अनाउंस कीजिए इसका शेड्यूल ऑफ द एशिया कप शुड बी अनाउंस बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, जो कि एसीसी के भी सदर हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों एशिया कप को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर बौखलाई हुई है कि आखिरकार भारत यूएई में कराकर हमें जलील कराना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में इन पाकिस्तानियों की मुंह की खानी पड़ी दुबई में, उसी तरीके से इस एशिया कप में भी पाकिस्तानियों की मुंह की खानी पड़ेगी दुबई में, इसलिए रोना रो रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एशिया कप जो होने जा रहा है इसी साल, उसका अब इंडिया की तरफ से बातें आ रही हैं कि हाँ जी खेलेगा इंडिया और यूएई में होगा, और 7 सितंबर को मैच होगा, और उसके अलावा सुपर 4 या सुपर 6 के मैचेस होंगे। तो भाई अब आ गए ना, वहीं पर आ गए ना, मुंह की खानी पड़ी ना। हाँ, यही तो बात मुंह की खानी पड़ी ना।
हम थोड़े दिन पहले क्या बैठ के यहां बात कर रहे थे कि भाई आपको खेलना पड़ेगा, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। आपके मैचेस ही टेलीवाइज नहीं होंगे भाई। हाँ, अगर आप आपस में खेलेंगे नहीं, पैसा कहां से आएगा? दोनों के मैचेस से पैसा आएगा। फिर दोनों के मैचेस से पैसा आएगा। देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब आपसे हमारा मैच होगा, हमें भी फायदा है, हमसे आपका मैच होगा, आपको भी फायदा है। तो फिर ये चीजें समझें कि ये ऊपर सब ड्रामा लगाया हुआ होता है इन्होंने। क्रिकेट की बारी जब आती है सब एक साथ होते हैं। और ये भी मैंने सुना कि एशिया अनाउंसमेंट हो जाएगी। यार मेरा सिर्फ एक बीसीसीआई को और इंडियन गवर्नमेंट को मेरा ये सवाल है इनसे कि आप ये बैठ के सोशल मीडिया में हर वक्त कहते रहते हैं इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, इनके साथ नहीं खेलनी, बायलैटरल सीरीज की बात करते हैं ना, इनके साथ नहीं खेलनी। तो क्या आईसीसी के टूर्नामेंट में, क्या एशिया कप में आप गुल्ली डंडा खेलते हैं? क्रिकेट ही खेलते हैं ना, तो क्यों खेलते हैं फिर? जब आप इतने जोर जोर से बोलते हैं इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, तो वहां भी मत खेला करो ना। वहां क्यों सीधे हो जाते हो? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि पैसा आता है। अब सुन ले, इसका मैं एक और चीज बड़े काम की बता देता हूं आपको, किसी ने आज दिन तक बोली भी नहीं होगी बात। आईसीसी के टूर्नामेंट में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो वो इन दोनों को भी पैसे जाते हैं और आईसीसी का पैसा भी बनता है। आईसीसी किसके कंट्रोल में है? फिर एशिया जो एशियन, अभी वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पर कंट्रोल देखा जाए तो इंडिया का उसमें ज्यादा है। अगर इंडिया अभी भी ना करे या वो ना खेलने का करे तो हमारा तो एशिया का पूरा खत्म ही हो जाए। तो वो ये कभी भी खैर वो नहीं करेंगे, पर उन्होंने ये अभी कमिटमेंट भी जाहिर कर दी। उसमें ये होगा वो अपनी मर्जी का वेन्यू रखेंगे, अपनी मर्जी की चीजें कराएंगे जिसमें उनको फायदा हो, जैसे कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में आपके सामने किया। और पूरी चैंपियंस ट्रॉफी वन साइडेड, पूरी कंडीशन, जिसपे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी सवाल उठाया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी सवाल उठाए कि ये कौन सा एक तरीका है कि अगर हम आ सकते हैं, अगर हमें सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है, तो बीसीसीआई ये कैसे इन इश्यूज को उठा के ये एक प्ली ले सकती है कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे। जबकि अब तो उनको अंदाजा हो जाना चाहिए, ये जो अभी एपिसोड हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जो हमने उनके साथ सिक्योरिटी के मामलात में उनके साथ जो किया, हमने उनके त्यारे गिराए, उनको अंदर नहीं आने दिया, तो उनको अब तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि सिक्योरिटी के मामलात पाकिस्तान में कैसे हैं। पाकिस्तान में कोई इतने सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं है। जबकि उन्होंने चेक भी कर लिया, उन्होंने अपने बिल्कुल ठीक है। जो बनिया होता है ना, उसको अगर आपको परेशान करना है तो उसको पैसों से परेशान कर सकते हैं आप। जंग में भी ऐसे ही हुआ, जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए और उनको नुकसान होने लगा, उनको लगा कि यार इस तरह तो हमारा बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा, तो उन्होंने फौरन अमेरिका को बोला जंग खत्म कराओ। तो क्रिकेट में भी यही है, जब भी कभी आईसीसी का कोई इवेंट होता है, कुछ और होता है, कहता है जी हम खेलने को तैयार है। वैसे दुश्मन है पाकिस्तान के, लेकिन जब आईसीसी का इवेंट हो कभी मना नहीं करते, खेलते हैं। फिर हाइब्रिड मॉडल पे भी वो लोग मान गए, क्योंकि जो सारे ब्रॉडकास्टर है या मेन स्पॉन्सर है वो सब इंडिया के हैं, और इंडिया को जाहिर जब अपनी जेब पे ऐसा होता है कि असर पड़ेगा तो वो मान जाता है फौरन। तो अभी ये इवेंट की मेजबानी इंडिया को ही करना थी, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ एक हाइब्रिड मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अभी इस दफा इन्होंने पूरा इवेंट ही श्रीलंका चाह नहीं रहते वहां पर ले जाना, पूरा इवेंट ही इन्होंने कहा कि चलो हम यहाँ पे दुबई में कराएंगे। दुबई से इनकी बातचीत भी हो चुकी है, डेट्स थोड़ी अलग आ रही है। जो मुझे पहले पता चली थी वो 12 से 28 थी, लेकिन अब जो आई है वो 5 तारीख को और शुरू हो रहा है, और 7 को इंडिया पाकिस्तान में मैच इंडियन मीडिया से आई है। और उसी रिपोर्ट में इंडियन अखबार की ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट से भी शायद इनको इजाजत मिल जाएगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एशिया कप को लेकर जिस तरीके से बौखलाई हुई है कि आखिरकार एशिया कप दुबई में भारत करवा क्यों रहा है, और जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों की सोच थी कि एशिया कप बगैर पाकिस्तान के होंगे, लेकिन जिस तरीके से एशिया कप पाकिस्तान के साथ साथ जितने भी मतलब एशिया के कंट्री हैं उन सभी देशों के साथ होंगे, लेकिन इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाएगा एशिया कप में कि पाकिस्तानियों को अभी से डर सता रहा है कि भारत एशिया कप में इतनी बुरी तरीके से हमें हराएगा कि हम सोच भी नहीं सकेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की टीम की जो कंडीशन है वो पूरी दुनिया जानती है कि ये एसोसिएट देशों से हार जाते हैं तो भारत से कैसे जीत पाएंगे, और इन पाकिस्तानियों की मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जब ये भारत से बुरी तरीके से हार कर एशिया कप से बाहर होंगे। क्योंकि ये पाकिस्तानी सोचते हैं कि भारत को हराना आसान बात है, लेकिन जिस तरीके से भारत पिछले कई टूर्नामेंटों में मतलब इन पाकिस्तानियों को कुत्तों की तरह जलील कर रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। और इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि हम भारत से जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि हम भारत को हराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और तनवीर अहमद जो कि इनके पाकिस्तान का इतना मतलब बेकार खिलाड़ी था, एक्स क्रिकेटर था, जो मतलब 5 मैच टेस्ट खेले हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है जैसे वो माना जाता है मतलब पाकिस्तान का डॉन ब्रैडमैन हो।
लेकिन उसकी हरकतें ऐसी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से लेकर पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं खुद उसे गाली देते हैं कि ये किस तरीके से बातें करता है जो पूरी दुनिया में जलील होता है। दरअसल आपको बता दें कि इसने जैसा को आईसीसी चेयरमैन से हटाने तक की बात कह रहा है, जिस तरीके से इसने वीडियो में बोला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा आईसीसी के चेयरमैन मतलब ऐसे ही नहीं बने हैं, वो मतलब मेरिट से बने हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को जलन इतनी ज़्यादा है कि जैसा को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते रहते हैं कि इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मैच नहीं खेलना चाहता। इस तरीके से अलग अलग तरीके से आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत इन पाकिस्तानियों को जवाब दे रहा है और जिस तरीके से क्रिकेट में जवाब दे रहा है, पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि क्रिकेट में भारत के अलावा किसी भी देश की औकात नहीं है कि भारत से पंगा ले सके। और जो ये पाकिस्तान 2 कौड़ी का पाकिस्तान है, भारत से पंगे लेता है, हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ती है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में हो, चाहे भारत मतलब क्रिकेट में हो, सब जगह इन पाकिस्तानियों को धूल चढ़ाती है। अभी रिसेंट में जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में पड़ी है, यहाँ पर पड़ी है, भारत इसे लेकर तो दिखाए, लेकिन भारत पाकिस्तान गया भी नहीं और इन पाकिस्तानियों के मुंह से मतलब चैंपियंस ट्रॉफी को छीन कर लाकर दुबई में जीत करके अपने घर लेकर आ गया। लेकिन इन पाकिस्तानियों को नहीं पता चला कि किस तरीके से हमारे साथ हो गया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।